बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और आपकी इबादत कबूल फरमाए। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी दिन चल रहे हैं और ताक रातों का सिलसिला जारी है और अल्लाह ताला आपको ताक रात की मंजिल कबूल फरमाए और आपको उसका मुशाहिदा हो, आपको ताक रात मिले, आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की अल्लाह आप पर ख़ास रहमत फरमाए। आपकी इबादत, आपकी तरावी, आपकी तमाम हर वो जुज़ जो आपने नेकी के अमल से किया है अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि आपको पता है कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण का सिलसिला जारी हो चुका है। 2024 का पहला चाँद ग्रहण जो है वो 25 मार्च को लग चुका है। उसके 13 दिन के बाद अब चाँद ग्रहण का मरहला आ गया है। आज जो है वो चाँद ग्रहण लगने जा रहा है जो 8 अप्रैल को लगेगा, जिसको रात को तकरीबन 8:42 और 15 सेकंड पर वो स्टार्ट होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो ये रात को चाँद ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये पहला चाँद ग्रहण है जो बुर्ज पाइसिस के 25वें दर्जे पर और 28वें दकीके पर लग रहा है। इसकी इब्तदा जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 अप्रैल शाम 8:42 और 15 सेकंड पर होगी। मुकम्मल जो चाँद ग्रहण है वो या तकरीबन या 10 बजे के करीब 10:38 और 32 सेकंड पर होगी और उसके बाद रात 11:17 और 21 सेकंड पर इसको पूरा देखा जा सकेगा। 9 अप्रैल की जो है उसके तकरीबन 12:55 पर ये उतरना शुरू हो जाएगा, मतलब रात के 12 बजे, और सुबह 1:42 पर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इस ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 2 घंटे 14 मिनट और 38 सेकंड रहेगा। 5 घंटे के तवील ग्रहण जो है ये दूसरे ममालिक में देखा जाएगा, जैसा कि मैक्सिको है, अमेरिका है, कनाडा और कुछ मगरबी ममालिक के हिस्सों में भी ये दिखाई देगा। क्योंकि ये पाइसिस का है इसमें लगेगा और ये क्योंकि आबी दर्जा हरारत के ऊपर यानी पानी के ऊपर अपने असरात ज़्यादा छोड़ेगा, जिसमें समुद्री तूफ़ान और ज़मीन के अंदर जो है पानी के कुछ चश्मे, ज़लज़ले और पानी की गिरावट की वजह से ज़मीन के अंदर भी रद्द-ओ-बदल करेगा, जिससे बीमारियां ख़त्म भी होंगी और नई बीमारियां फूटने का भी अंदेशा हो सकता है। इस सूरज ग्रहण की वजह से पानी और मौसमी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन हैं वो कोई काम ना करें, आराम फरमाएं। कैंची, आग जलाने का काम, कपड़े धोने और इस तरह के कोई ऐसे काम जिसमें उसकी हरकत ज़्यादा हो उससे परहेज़ करें। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। ऐसा काम जो हथौड़ी से किया जा रहा हो उससे परहेज़ करें। ऐसा काम जो छुरी से किया जा रहा हो उससे भी परहेज़ करें। ऐसा काम जिससे आप आग लगाने का या कोई दूसरी चीज़ें को काम करने की हो उससे भी परहेज़ करें। और ऐसी ख़वातीन जिनका अभी रिसेंटली कोई अबॉर्शन हुआ हो या मतलब है उनका मिसकैरेज हो गया हो, उनको भी ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस सूरज ग्रहण की वजह से अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये अठरा की बीमारी को पैदा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक थोड़ा सा टाइम होगा जो गुज़र जाएगा। इसके बाद 11 दिन तक कोशिश करें कि अपने परहेज़ करें
احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ صدقہ دیں، گوشت دالوں کا جو بھی آپ کو حسب توفیق صدقہ ملے وہ آپ صدقہ دیں، دعا کریں، اور نماز کسوف و خسوف جو ہے وہ پڑھیں، اس کو لازمی پڑھنا ہے، اور احتیاط کریں۔ بچوں میں میٹھی چیز کوئی پکا کے اس کی شیرینی دیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔